नमस्कार। आज मैं बात करूंगा डेंगू फीवर के विषय में। आजकल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बुखार के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जब भी जांच कराया जाता है इस समय जो केसेस मिल रहे हैं या तो डेंगू फीवर के आ रहे हैं या जो है मलेरिया के केसेस आ रहे हैं या कुछ ऐसे सामान्य वायरल फीवर के भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। परंतु सबसे ज़्यादा इसमें चिंता का विषय जो है डेंगू फीवर से संबंधित है। डेंगू फीवर एक ऐसी बीमारी है जो कि डेंगू फीवर के लक्षण में शुरुआती दौर में तेज बुखार, सिर में दर्द, आँखों के नीचे रिट्रो ऑर्बिटल एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द, पूरे शरीर में काफ़ी दर्द हो जाना, इसीलिए जोड़ों में दर्द हो जाना, बदन में खुजली या रैशेस का पैदा हो जाना। इस बीमारी का नाम ब्रेकबोन फीवर है, मतलब हड्डी तोड़ बुखार, इतना दर्द होता है, इसका नाम ही जो है डेंगू फीवर या ब्रेकबोन फीवर के रूप में जाना जाता है। क्लिनिकली देखने में डेंगू फीवर तीन तरह से प्रेजेंट करता है। एक होता है डेंगू फीवर, दूसरा होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर और तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू फीवर में सामान्य रूप से तेज बुखार आना, सिर में दर्द होना, पूरे बदन में दर्द होना, कभी कभी उल्टियाँ होना, आंखें बिल्कुल लाल हो जाना, शरीर पे चकत्ते पड़ जाना, रैशेज ऑल ओवर द बॉडी, इस तरह के सारे लक्षण जो है सामान्य प्रकार के डेंगू फीवर में आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि डेंगू फीवर में ब्लड में जो है प्लेटलेट्स की कमी होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी होने की वजह से दांतों से ब्लड आ सकता है, नाक से ब्लड आ सकता है, काले रंग की टट्टी हो सकती है, कहने का मतलब कि टट्टी के रास्ते स्टूल में ब्लड जाने लगता है, या महिलाओं को जो है पीवी से परवजाइनल ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सब कंडीशंस को डेंगू हेमरेजिक फीवर के रूप में जाना जाता है। अगला स्टेज जो आता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। पेशेंट जो है डेंगू फीवर के जो लक्षण हमने बताए वो लक्षण आप प्राप्त हो तो उसमें दिखाई देते हैं। उसके बाद हेमरेजिक फीवर की स्थिति बनती है और बाद में इस तरह से हेमरेज होते होते पेशेंट शॉक में चला जाता है। शॉक में जाने की वजह से मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। इसमें आपका लीवर इन्वॉल्व होता है, लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाइलेटरल न्यूमोनाइटिस हो जाती है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फिट्स आ सकते हैं, आदमी इंसेफ्लोपैथी में जा सकता है, बेहोशी की हालत में जाता है। शॉक की दशा में जाने पे मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल गिरने लगता है, पेशेंट को कंटिन्यूअस ऑक्सीजन पर रखना पड़ता है, पेशेंट को आईसीयू में रखना पड़ता है। प्रॉपर जैसी स्थिति बनी उसके अनुसार उसका इलाज किया जाता है। पेशेंट के इलाज में मेन चीज होता है हाइड्रेशन। इसका प्रॉपर जो है हाइड्रेशन मेंटेन किया जाए, प्रॉपर इसका जो है ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन किया जाए, और लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, पेट का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिससे कि देखा जाए कि पॉलीसिरोसिटी जैसे लक्षण, जैसे पेट में पानी आ जाना, फेफड़े में पानी आ जाना, बदन में सूजन हो जाना, ये सब हैं कि नहीं, सारे टेस्ट कराए जाते हैं। प्लेटलेट इसकी डेली मॉनिटरिंग की जाती है। प्लेटलेट कम होने की अवस्था में प्लेटलेट चढ़ाया जाता है। प्लेटलेट अस्पताल में दो स्थिति में पाया जाता है, एक रैंडम डोनर प्लेटलेट जिसे हम आरडीपी बोलते हैं, और एक सिंगल डोनर प्लेटलेट जिसे कि सिंगल डोनर के द्वारा दिया जाता है। प्लेटलेट चढ़ाने से जब भी प्लेटलेट की मात्रा 40 या 45,000 से नीचे जब आ जाए तो प्लेटलेट चढ़ा दिया जाना चाहिए। सिंगल डोनर प्लेटलेट अच्छा काम करता है, सिंगल डोनर प्लेटलेट चढ़ाइए, पेशेंट को आईवी फ्लूइड दीजिए। सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक दीजिए। न्यूमोनाइटिस हो गई या अन्य चीज़ें अगर हैं तो उसका इलाज आप करें, प्रॉपर ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करें। अगर किडनी डैमेज है तो नेफ्रोलॉजिस्ट से ओपिनियन लें। हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, कभी कभी टैकीकार्डिया हो जाती है, हार्ट रेट कम भी होने लगता है, ऐसी स्थिति में कार्डियोलॉजिस्ट की राय ली जाती है। पेशेंट अगर उसको इपिलेप्टिक फिट्स आने लगे, बेहोशी की दशा में चला गया, ऐसी स्थिति में
न्यूरोलॉजिस्ट की राय ली जाती है। विभिन्न प्रकार के हर स्पेशलिस्ट से राय लेते हुए डेंगू पेशेंट की इलाज जो है किया जाता है। कंडीशन सीरियस होने पे जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो पेशेंट को बाईपैप थेरेपी के रूप में ऑक्सीजन दी जाती है, या आवश्यकता पड़ी तो पेशेंट को वेंटिलेटर पर रख करके उसका इलाज किया जाता है। सही समय पे सही टाइम से प्रॉपर इलाज अगर पेशेंट का होता है तो ज़्यादातर पेशेंट हमने देखा है कि बच जाते हैं। कुछ पेशेंट जो कि देर से आते हैं, जैसे कुछ लोग जो है कोएक्स का इलाज कराते हैं, बाहरी जो है प्रैक्टिशनर जो है झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते हैं जो डायग्नोसिस नहीं कर पाते, या अपने घर पे ही बहुत से लोग प्लेटलेट चढ़ाने लगे हैं बिना एक्सपर्ट डॉक्टर की राय लिए हुए। ऐसे मरीजों के साथ खतरा होने का डर रहता है और ऐसे मरीजों का इलाज करने में कठिनाई भी महसूस होती है। डेंगू से बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आज के सीजन में हर व्यक्ति को पूरी बांह के कपड़े पहनना चाहिए। जब भी घर से बाहर निकलें तो पूरी बांह के कपड़े पहने, पैर में मोजे पहने, मच्छरों से बचाव करें, क्योंकि यह एक ऐसी डेंगू वायरल बीमारी है लेकिन फैलती जो है मच्छरों से है। एडीज इजिप्शियाई नाम की जो है मच्छर जो है, इसके माध्यम से डेंगू वायरस एक मरीज से दूसरे नॉर्मल आदमी के शरीर में प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए किसी मरीज को डेंगू फीवर हो गया है, एडीज इजिप्शियाई या एडीज एल्बोपिक्टस, अगर ये मच्छर उसको काटते हैं, खून अपने अंदर उसको चूस लेते हैं, उसके बाद सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को जब वो काटते हैं तो वही खून उनके शरीर में दे देते हैं, जिसकी वजह से स्वस्थ आदमी डेंगू से पीड़ित हो जाता है। अतः बचने के लिए रात को मच्छरदानी का प्रयोग करें, दिन में बाहर निकलें तो कपड़े पूरी बांह के पहने, पैरों में मोजा पहने और पैरों में हाथों में थोड़ा बहुत जो है ऑयल का भी उपयोग कर लिया करें। इन सब चीज़ों से करने से आप इनसे अपना बचाव भी कर सकते हैं। और किसी भी स्थिति में अगर आपको तेज बुखार या जो लक्षण हमने बताया, अगर इस तरह की चीज़ें आप में होती हैं तो तुरंत एक्सपर्ट डॉक्टर से ओपिनियन लें, अच्छे फिजिशियन को दिखावें और प्रॉपर इलाज लें। झोला छाप डॉक्टरों से इलाज से बचें। धन्यवाद।